आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 है हमारे पास 3D। तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि 3D होता क्या है। देखो बच्चों 3D होता क्या है। सबसे पहले आप बात करते हैं वन डायमेंशनल कि 1D क्या होता है। 1D ये है बच्चों, मान लो एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, इस दीवार पे हमने एक बारीक तार बांध दिया ऐसे, ये हो गया एक तार। और बेटा इस तार के ऊपर कोई भी जीव जंतु अगर चलना शुरू करे तो जब वो चलेगा तो इस तार की टोटल डिस्टेंस अगर 10 मीटर है तो जब वो आगे बढ़ेगा उससे पूछा जाए कितनी डिस्टेंस तुम्हारी कवर करनी रहेगी तो वो बोलेगा 9 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर। तो कहने का मतलब क्या है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसकी जो कवर्ड डिस्टेंस है भाई, जो कवर कर रहा है वो भी बढ़ रही है और जितनी कवर करनी है वो कम होती जा रही है। अगर ये पीछे हटेगा तो ये बढ़ेगी और ये घटेगी। यानी इफेक्टिव क्या हो रहा, केवल लंबाई। भाई लंबाई के अलावा तो कुछ इफेक्टिव नहीं हो रहा, केवल एक ही बात इफेक्टिव हो रही कि वो डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही बस। तो बेटा इसको हम बोलते हैं 1D, इट इज वन डायमेंशनल। ठीक है, जैसे किसी पगडंडी पर कोई आदमी चलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे 1D, या किसी तार पर कोई ये चींटी वगैरह चलती है इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल। अब आती है 2 डायमेंशनल। बेटा 2 डायमेंशनल में इस तरीके का होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। हमारे पास 4 एक्सिस हो गए। और ये हमारे पास अगर पूरे उसकी बात करें तो ये तल जो प्लेन है पूरा, ये क्या है, एक्स वाई तल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई तल। तो बेटा यहाँ आप देखो, अगर आप यहाँ की बात करें तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है तो वो कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकते हैं। सपोज करो 2 3, 2 3 का मतलब एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी तो कितनी है 2 या उसके पैरेलल। वाई एक्सिस पर चली गई दूरी कितनी है 3 या उसके पैरेलल। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखते हैं ये, तो ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्सिस पर चली गई 2 या इसके पैरेलल, और वाई एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस ये कितनी है आपकी 3, हालांकि थोड़ी छोटी बड़ी होगी। तो अब ये अगर आप यहाँ से लेके यहाँ आते हो तो यहाँ आने से कितना होगा बेटा, 5,6 सपोज करो। तो मतलब इस पॉइंट को आप जब भी आप आगे बढ़ाते हो, पीछे हटाते हो, इधर ले जाते हो, उधर ले जाते हो, तो यहाँ 2 बातें प्रभावित होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स प्रभावित हो रहे, 2 बातें, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो बेटा इसको हम बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल। जैसे सड़क पर हम चल रहे हैं, बाइक्स वगैरह चल रही हैं, तो हम सब कहीं में चल रहे हैं 2D में। अब बात आती है बच्चों 3D की। अब 3D क्या है, 3D बच्चों कुछ इस अंदाज में है, ये मान लो एक कमरे का कॉर्नर। देखो अगर आप इसको नॉर्मल अवस्था में देखो तो ये टी जैसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं। अब आप इसको माइंड में एज्यूम करो, कमरे का कॉर्नर, जिस कमरे में आप बैठे हो या जिस छत पे आप बैठे हो उसका कॉर्नर देखो आप। तो बेटा कॉर्नर के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये भी कितना है आपका 90 डिग्री। देखो आप कॉर्नर, ये भी कितना है आपका 90 डिग्री, ये भी कितना है आपका 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से कॉर्नर, हालांकि एक पॉइंट के अगर आप चारों तरफ घुमा दो 360 डिग्री होता है, लेकिन बेटा एक पॉइंट के चारों तरफ घुमाने वाला मामला नहीं है। ये क्या है, एक कॉर्नर को देखो आप अपने आसपास, मेरे कहे से आप अपने कॉर्नर देखो तो बेटा कॉर्नर में एक तरफ से एक दीवार आ रही, इसको एक्स एक्सिस मान लिया आपने, दूसरी जो मतलब लाइन है तो उसको आपने क्या माना, वाई एक्सिस मान लिया, और तीसरी जो छत की तरफ को जा रही है लाइन उसको आपने क्या मान लिया, जेड एक्सिस। अब आप देखो तीनों ही एंगल 90-90। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखो, मतलब 3D क्या है, दिमाग में एज्यूम करने का विषय। इसको आपको दिमाग में, माइंड में एज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप इसको माइंड में एज्यूम नहीं करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा भाई। तो इसको आप दिमाग में एज्यूम करो, जैसे ये है, इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, इट इज जेड एक्सिस। अब देखो आप, ये देखो ध्यान से,
तो बच्चों ये क्या है, दीवार का एक कॉर्नर, ये कॉर्नर। तो ऊपर जो छत वाली दीवार जा रही है ये भी 90 डिग्री है, इस वाली से भी ये भी 90 डिग्री है, और ये आपस में भी दोनों कितने मिल रही है, 90 डिग्री है। अब देखो आपको कॉर्नर, तो मुझे उम्मीद है बच्चों की समझ में आ गया होगा। इसको कॉर्नर की दृष्टि से देखो, इसको माइंड में एज्यूम करो, आंख बंद करके एज्यूम करो। तो ये दीवार का एक कॉर्नर है, तो दीवार के कॉर्नर के हिसाब से तीनों 90 90 90। तो बेटा यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट, सपोज करो ये एक कोऑर्डिनेट है हवा में, कहाँ पे, हवा में। तो जब हवा में कोई कोऑर्डिनेट आता है तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं 1 2 5, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल चली गई दूरी एक, देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल चली गई डिस्टेंस 1, वाई एक्सिस के पैरेलल 2 और जेड एक्सिस के पैरेलल 3। तो यहाँ पर 3 बातें प्रभावित होती हैं जब हवा में किसी चीज की बात करते हैं या अंतरिक्ष में किसी चीज की बात करते हैं। तो यहाँ आप देखो ये पॉइंट हो गया 5 6 7। तो जहां भी आप इसको इधर उधर बढ़ाओगे तो वहां पर 3 बातें प्रभावित होंगी। तो बेटा हवा में, अंतरिक्ष में किसी की अगर हम बात करें तो वो सब क्या कहलाता है, 3D। जैसे हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं तो ये 3 डायमेंशनल पे उड़ते हैं, ये पक्षी उड़ रहे हैं 3D के हिसाब से। तो पृथ्वी पर चलने वाला 2D, एक बारीक तार पे चींटी अगर चलती है 1D, और हवा में पतंग उड़ती है या पक्षी उड़ते हैं तो ये सब क्या होता है, 3D। और मुझे उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी गया होगा। तो बेटा इसके साथ ही मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा तुम्हारी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आज भाई, थोड़ा धैर्य के साथ। एक्स एक्स डैश इट इज वाई वाई डैश। तो हमारा जो 2D होता है, तो 2D में हमारे क्या होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। 4 पार्ट्स मतलब ये एक्स और एक्स डैश, और ये इनका पार्टीशन, ये डिवाइड करता है कि इधर एक्स का एरिया प्लस का, इधर एक्स का एरिया माइनस का है। तो बेटा यहाँ आप देखो ये जो क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश, इनको हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो एक्स का एरिया प्लस, ये एक्स का एरिया प्लस, ये एक्स का एरिया माइनस, ये एक्स का एरिया माइनस। समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि ब्रैकेट में पहला स्थान किसका होता है, एक्स का, दूसरा होता है वाई का। अब ये वाई है, ये वाई डैश है, आपको पता है वाई इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सिस, वाई डैश इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सिस। तो वाई और वाई डैश के बीच में ये एक पार्टीशन है, ये एक डिवाइडर है। तो ये कहता है ऊपर वाई का एरिया प्लस है, नीचे वाई का एरिया माइनस, इट इज प्लस, और ये वाई का जो एरिया है ये कैसा है आपका, माइनस। तो समझ आ गई होगी बात। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो बेटा अगर 2D की बात करें तो 2D में क्या होते हैं, क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, अगर आपके याद हो, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे दोनों धनात्मक होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट्स में जो कोऑर्डिनेट आएंगे, पहला नेगेटिव दूसरा प्लस, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में प्लस माइनस। तो ऐसे बेटा 3D। अब 3D का जो चित्र है वो थोड़ा दिखाने में असमर्थ हूँ। तो 3D का जो चित्र रहेगा, हाँ नहीं असमर्थ नहीं, आप कॉर्नर देखो, अगर आप कमरे का कॉर्नर देखते हो तो 3D का चित्र है। तो जैसे आपके 2D में क्वाड्रेंट होते हैं, ऐसे ही बेटा 3D के अंदर क्या होते हैं, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट यानी अष्टांश। यहाँ 8 एक्सिस होते हैं, यहाँ 8 हिस्सों में बट जाता है पूरा ब्रह्मांड। तो जब 8 हिस्सों में बटेगा तो देखो फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, इनके साइन में बढ़ाऊंगा, फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स ऑक्टेंट, 7 ऑक्टेंट और 8 ऑक्टेंट। तो बेटा फर्स्ट के जो साइन रहेंगे, यहाँ देखो फर्स्ट के क्या है, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस, इसके आगे भी आप प्लस लगा दो। सेकंड के देखो यहाँ क्या है बच्चों, सेकंड के माइनस प्लस, इसके आगे आप प्लस लगा दो। थर्ड के देखो, थर्ड के क्या थे हमारे, माइनस 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 प्लस। फोर्थ के देखो, फोर्थ के क्या है, प्लस माइनस प्लस। यानी शुरू के जो 4 हैं, ये जो 2D में आ रखे इनके सामने प्लस 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 लगा दो। अब बाद के जो 4 हैं, इनमें इनके सामने माइनस लगा दो। तो पहला क्या है, प्लस प्लस माइनस। दूसरा क्या था भाई, देखना जरा, सेकंड माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। तीसरा क्या था, माइनस माइनस माइनस। चौथा क्या था, प्लस माइनस माइनस। तो मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ गए होंगे। शुरू के 4 में 2D वालों के सामने प्लस लगा दो, बाद के 4 में
2D वालों के सामने माइनस लगा दो आप। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑक्टेंट। ठीक है, इसको कॉपी पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है बेटा। ऑक्टेंट आप गूगल में देख सकते हो, चित्र गूगल में सर्च करके। तो यहाँ तक की बात आपसे भी क्लियर होगी और आपकी समझ में आ भी गया होगा कि 3D होता क्या है। तो बेटा 3D का जो चित्र है वो किताब में भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा इन्होंने जो बना रखा है उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो बेटा अब बात आती है आपके पास कि जैसे हमारे पास XY तल होता था, XY तल में क्या होता था हमारे पास, ये XY तल। ठीक है, XY तल को आप XOY तल भी बोल सकते हैं, XOY तल। ऐसे ही हमारे पास 3D के अंदर भी तल होते हैं, ये तो बेटा इट इज X एक्सिस, इट इज Y एक्सिस, इट इज Z एक्सिस, इट इज O। तो देखो इन तल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब तल के लिए अगर आप मेरे हिसाब से कमरे की दीवार देख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेटा कमरे की जो सामने की दीवार है, ये सपोज करो आपके कमरे की सामने की दीवार, इस लाइन को आपने X मान रखा, इसको Z। तो इस दीवार का जो तल रहेगा वो क्या रहेगा, XOZ तल। ठीक है, अब आप फर्श की बात करो तो फर्श पे आपने एक को X माना था, एक को Y माना था, तो ये रहेगा बेटा फर्श XOY तल। ठीक है, अब आप दूसरी दीवार पे चलो तो दूसरी दीवार क्या रहेगी, YOZ तल। तो ये तो केवल दीवार की बात हुई। ऐसे हमारे पास तो ऑक्टेंट 8 होते हैं, तो 8 के हिसाब से आप वहीं जाके देखें, कोई मान लो X-OY होगा, कोई X-OY होगा, तो आवश्यकता अनुसार बदलते रहेंगे। फिलहाल आप केवल इतना समझ लें कि ये कमरे की दीवार है, तो बेटा कमरे की जो इधर वाली लाइनिंग थी, ये वाली, इसको आपने अगर X माना था, दूसरी लाइनिंग को आपने Y माना था, कमरे की दीवार की बात कर रहा हूँ भाई मैं, और ये जो ऊपर वाली को आपने Z अगर माना था, तो ये वाली जो दीवार है इसको आप क्या बोलेंगे, XOZ तल। ठीक है, XOZ प्लेन। इस वाली को आप क्या बोलेंगे, YOZ। इस वाली को XOY, नीचे फर्श वाली को। तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये बात सभी की क्लियर है। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। तल आपकी समझ में आ ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा अंतरिक्ष में बिंदु के निर्देशांक मैंने आपको बता ही दिए कि अंतरिक्ष में जो निर्देशांक होंगे वो XYZ वाले होंगे, इसमें कोई चिंता करने की तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये बेटा मैंने आपको बता दिया, ये सारणी इसमें बनी है पेज नंबर 287 पर, किताब में पेज नंबर 287 पर ये सारणी बनी है। ये सारणी सभी बच्चे देख लें, वैसे मैंने ये सारणी तुम्हें बनवा दी, वही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल है, हम इनकी बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं भाई तुम। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु X अक्ष पर स्थित है, इसके Y निर्देशांक और Z निर्देशांक क्या होंगे। हाँ भाई, पहला जो है, एक बिंदु कहाँ स्थित है, X अक्ष पर स्थित है। तो बेटा जैसे आप पहले से ही जानते हो, अगर आप 2D की बात करें तो 2D के अंदर क्या होता था, ये X अक्ष है, तो X अक्ष पर इधर चलो चाहे इधर चलो, कहीं भी अगर कोई बिंदु है तो Y निर्देशांक क्या होता था, 0। ऐसे ही अगर आप X अक्ष पर कोई स्थित है तो वहाँ Y निर्देशांक भी 0 होगा, Z निर्देशांक भी 0 होगा। ठीक है, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है भाई। जब आप X अक्ष पे चल रहे हो तो Y और Z तो वहां चल ही नहीं रहे, तो Y और Z कहीं का काम करेंगे, 0 का काम। ऐसे यहाँ अगर आप XOZ तल की बात करोगे तो X निर्देशांक होगा या Z होगा, और Y कितना होगा, 0। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A0C। अगर निर्देशांक आप क्या लेते हैं, ABC, तो बेटा यहाँ X अक्ष की बात हो रही है, Z की बात हो रही है, Y तो है ही नहीं, तो Y जब नहीं है तो Y कितना होगा, 0। ठीक है भाई। अगर आप फर्श की बात करें, ये था कमरे का फर्श, तो फर्श में क्या होगा, X भी होगा, Y भी होगा, और Z कितना होगा, 0। ठीक है, इसीलिए जो हमारी 2D होती है वहां तीसरा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां सब जगह तीसरा 0 ही है, तो लिखने की कोई फायदा ही नहीं है। तो बेटा जिस प्लेन पे भी आप चल रहे हो, जिस तल पे भी आप चल रहे हो, और जो वहां नहीं है उसके बदले आप क्या लेंगे, 0।
ऐसे अगर आप एक्स अक्ष पर स्थित कर रहे हो कोई बात, तो वहाँ वाई और जेड क्या होगा, 0। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों की समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। तो बेटा हम पहली प्रश्नावली की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक बिंदु एक्स जेड तल में है। अभी बताया भाई मैंने, ये रहा एक्स जेड तल, तो एक्स जेड तल में तो वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा अष्टांशों के नाम बताइए। तो बेटा इनके आप चिन्ह के हिसाब से नाम बताएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है 12.1 एक्सरसाइज का, तो इसके हिसाब से आप नाम बताएंगे। जैसे तीसरा है उन अष्टांशों के नाम बताइए। पहले में है 1 2 3, तो बेटा इनके आप चिन्ह लिख लो, प्लस प्लस प्लस। मुझे लगता है प्लस 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 फर्स्ट अक्ष कौन से में, फर्स्ट ऑक्टेंट में है। ये कौन से में, फर्स्ट ऑक्टेंट में। ओके, तो बेटा पहली एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ है नहीं। अब आप 12.1 से अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो बेटा वही पुराने वाली बात, अगर आपका पहला बिंदु A है, इसके निर्देशांक x1, y1, z1। दूसरा है आपके पास B, इसके निर्देशांक x2, y2, z2। तो A, B दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वही पहले वाला सूत्र, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर पूरे का रूट। ठीक है, केवल इसमें क्या जुड़ गया, z1 माइनस z2, बाकी सब सेम है। तो बेटा दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित आपके उदाहरण नंबर 3 है। ठीक है, और उदाहरण 4 भी है वैसे तो उदाहरण 4 में क्या कहता है, चलो भाई उदाहरण 4 भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसी में आप नोट करके लिखें, 3 बिंदु यदि सररेख है, ये बेटा 3 बिंदु सररेख का मतलब एक ही रेखा पर, ये P है, ये Q है, ये R है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, PQ के बीच की दूरी, QR के बीच की दूरी और बराबर किसके बीच की दूरी होगी, PR के बीच की दूरी। यानी P से Q तक की डिस्टेंस अगर 2 है, Q से R तक की 5 है, तो PR की टोटल निकालेंगे तो वो कितनी होगी, 7। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सररेख वाला कार्यक्रम भी तुम कर ही लोगे, इसमें भी शायद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बेटा उदाहरण तीसरा, चौथा, पांचवे में समकोण त्रिभुज पूछ रहा, तो समकोण त्रिभुज तो आसानी से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, तो आप लोग 12.2 में भी 4-5 ही क्वेश्चन है, इन्हें भी आप निपटाओगे। बिंदु P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी बिंदु A इतने इतने से दूरियों का योगफल। चलो बेटा 12.2 का एक आध क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ। चलते हैं 12.2 पर। तो बेटा ये जो चौथा क्वेश्चन है आपके पास, चौथे क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि P से A की दूरी और P से B की दूरी बराबर है, और P मैंने अपने पे से मान लिया। भाई P का आपसे समुच्चय पूछा, समुच्चय यानी समीकरण। तो बेटा P की A से दूरी और B की दूरी बराबर है, तो PA यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इट इज कॉल्ड x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x1 माइनस x2 यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 z माइनस 3 का होल स्क्वायर। PB x माइनस 3 का होल स्क्वायर। भाई कुछ गलत लिखा गया हो अगर तो थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग, कई बार क्वेश्चन उतारने में गलती हो जाती है, क्योंकि मैं दूसरे में मोबाइल से ही देख रहा हूँ। चौथा है ना 3 2 माइनस 1, हो गया था गलत, 3 2 ये माइनस 1 है भाई, तो प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया z प्लस 1 का होल स्क्वायर। इट्स ओके। अब आप क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब आप वर्क करोगे तो रूट हट जाएगा और इनकी आप कैलकुलेशन कर लो, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वही आंसर। तो बेटा आज का जो होमवर्क रहेगा 12.1 एंड 12.2, इसको आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, कल कोशिश करेंगे इस 3D चैप्टर को हम खत्म कर दें। ठीक है,
तो ज़्यादा चिंतित नहीं होना, जो नहीं होगा उसको आप बेझिझक होकर पूछे मेरे से।